जय हिंद, जय श्री राम। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से मैं जिला अध्यक्ष संजीव सिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सख्त खिलाफ हूँ और इस तरह के दूसरी कानूनों के खिलाफ भी हूँ। पहले महिलाओं को इतने अधिकार दे दिए कि उन्होंने पुरुषों का जीना मुश्किल कर दिया। उसके बाद SC ST को इतने अधिकार दे दिए कि उन्होंने दूसरे लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। कुछ समुदाय विशेष को इतने अधिकार दे दिए कि उन्होंने सभी सनातनियों का जीना मुश्किल कर दिया। वहीं भगवान से ज़्यादा इंसानों को महत्व देने लगे कि भगवान को गाली दे सकते हो लेकिन इंसान के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे देश में हम किससे एक अच्छी उम्मीद रखें कि वो अच्छा न्याय करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आज सारे समाज में, पूरे देश में इसकी बात हो रही है। और जहाँ हम एक तरफ सभी लोग अभी एक नारा दे रहे हैं, जात पात की करो बिदाई, आपस में हम सब भाई भाई। तो भाई को ये बताएगा ये कैसा भाईचारा है। कुछ धर्म विशेषों को, समुदाय विशेषों को, या कुछ यूँ कहें जाति विशेषों को इतने अधिक अधिकार दे दिए गए हैं कि वो दूसरे जातियों का, दूसरे धर्म के लोगों का शोषण कर सकें। और वहीं एक चीज़ का कारण कोई बता सकता है क्या कि कुछ जाति विशेषों से इतनी नफरत और घृणा का क्या कारण हो सकता है? क्यों है ऐसा? ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य, जिनको हम बनिया कहते हैं, या कुछ कास्ट में आ जाते हैं, कोई दूसरे आते हैं, कुल मिला के सामान्य जाति के लोगों से इतनी नफरत और घृणा क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? क्या हम लोगों की वोट बैंक कम है इसीलिए, या कोई और कारण है? वहीं पहले से हम लोग बहुत प्रताड़ित थे, सामान्य जाति के लोग, या यूँ कहें पहले तो जो सनातन धर्म के लोग हैं वो कुछ हरकत करते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे कानून हैं, नियम हैं। लेकिन वहीं दूसरे समुदाय विशेष के लोग कुछ करते हैं तो कोई बात नहीं। उसी प्रकार कुछ जाति विशेष के लोग कुछ भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं यदि राजपूत, ब्राह्मण या बनिया कुछ कर देता है या कुछ बोल देता है तो उनके ऊपर कई नियम, कई कानून, सीधा जेल। बहुत सारे नियम तो ऐसे बना रखे हैं, नो बेल सीधा जेल। तो ये कौन सी बात है भाई? इतना भेदभाव, इतनी नफरत क्यों? तो इसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात, हमारे देवी देवताओं का कोई भी अपमान कर देता है, कभी भी टिप्पणी कर देता है, माताओं बहनों के ऊपर कर देता है, कोई बात नहीं। लेकिन वहीं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी कर दी जाए, कुछ बोल दिया जाए, उनके बारे में कुछ बात पूछ ली जाए, तो पता नहीं क्या है, कैसी मिर्ची लगती है, कौन सा कानून है, किस हिसाब से बनाया गया है कि तुरंत लोगों को जेल हो जाती है। अभी अम्बेडकर के बारे में बोल दो, गांधी के बारे में बोल दो, किसी बारे में बोल दो तो बहुत बड़ा बवंडर मच जाता है। वहीं देवी देवताओं को कोई गाली भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार हम लोग जैसे बचपन से, जो बचपन के दोस्त हैं, और उसके बाद हम फौज में भी रहे 20-22 साल, हम लोगों में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। और सच बता रहे हैं, जो इन्होंने हमारे साथ काम किया है फौज का भी, अभी तक हम लोगों को, बहुत सारे लोगों की जाति पता नहीं है, किस धर्म के हैं कोई मतलब नहीं। बहुत भाईचारे से रहे, एक साथ टूटी की, सब कुछ किया। वहाँ भी भेदभाव बहुत। हमसे पीछे रहने वाला, हर काम में हमसे पीछे रहने वाला, हमसे पहले प्रमोशन ले रहा है, हमसे पहले प्रमोशन कोर्स में जा रहा है, और काम छोड़ो, वो बात लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, ये जो लोग हैं, इनसे जब इतनी नफरत है तो एक छोटी सी बात है सरकार से, सभी लोगों को इकट्ठा करो, जो ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य हैं इनको इकट्ठा करो और सामूहिक फांसी दे दो इनको। और जो बच्चे पैदा होते हैं, अपन टीका लगाते हैं ना उनको, कुछ खसरे के, कुछ जो बूस्ट डोज लगाते हैं बीमारी से बचाने के लिए, वो मत लगाओ, सीधा जहर का इंजेक्शन लगा दो। सामान्य जाति के लोग हो, ऐसे लोगों को वहीं निपटा दो। ऐसे तिल तिल करके मारने से कोई फायदा नहीं। अभी आप शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। क्या मतलब है? कोई यदि झूठी खबर दे देगा उस पर कानून है, लेकिन आंखों से देखते हुए बात का कोई कानून नहीं। हर जगह इतना भेदभाव, नफरत क्यों? क्या आप लोग घृणा युद्ध कराना चाहते हैं? ये कौन सी संविधान है जिसमें समान अधिकार है ही नहीं? मतलब समझ में नहीं आता आप लोग क्या करना चाहते हो। आरक्षण का लाभ दो,
कोई बात नहीं, तो फिर उस आरक्षण का लाभ जिस स्तर से आप देते हो, तो जैसे हम आर्मी में रहते हैं तो युद्ध होता है ना, तो सबसे पहले आरक्षण वालों के आगे भेजो, SC फिर ST फिर OBC, उनको युद्ध में करने दो। और जनरल कास्ट वाले तो आपके नज़र में कुछ है नहीं, तो उनको चुपचाप अपने कैंप में ड्यूटी करने दो, ऑफिस वगैरह में, ठीक है। अब ये बताओ कि उसी हिसाब से यदि आप आरक्षण के लाभ दे रहे हो, देते रहो, जाति विशेष को लाभ दे रहे हो, तो अब एक काम और कर लो कि जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो सिक्योरिटी लगती है ना, उसमें भी सबसे पहले SC को मौका मिले, फिर ST को मौका मिले, फिर उसके बाद OBC को। जनरल कास्ट वालों पे बिल्कुल विश्वास मत करो आप लोग, उन्हीं लोगों से आप सिक्योरिटी कराओ, उन्हीं लोगों से आप इलाज कराओ। मैं यहाँ एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं ना तो देशद्रोही हूँ, मैं भी देश से उतना ही प्यार करता हूँ बल्कि आप लोगों को ज़्यादा करता हूँ, ना किसी जाति विशेष के प्रति मेरे मन में कोई घृणा है या नफरत है। हम लोग बहुत अच्छे साथ में रहते हैं और बढ़िया रहते हैं, ये पूरी राजनीति है और कुछ नहीं है। और ना किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करता हूँ, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं और सच्चाई साथ खड़े हैं। उसी तरह छोटा सा काम करो, यदि आप लोगों को इतनी दिक्कत है, उसी तरह हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, यदि आपको सामान्य जाति से इतनी नफरत है, तो आप लोगों ने एक परिवार विशेष को खुश करने के लिए 2 देश बनवा दिए। उसी प्रकार आप एक राज्य अलग कर दो, कोई बड़ा सा क्षेत्र अलग कर दो, जिसमें आप सामान्य जाति वाले खुशी खुशी रह लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री योगी जी होंगे और रक्षा मंत्री हमारे राजा भैया होंगे, और भी हमारे बहुत लोग हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो हम लोगों को एक अलग ही एक क्षेत्र दे दो, आप लोगों को हमारी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी, एक राज्य अलग कर दो हमारा। अब आप लोग ये सब करके क्या करना चाहते हैं? जब सामान्य जाति कोई पकड़ लो, आप उनके साथ इतनी नफरत करोगे, भेदभाव करोगे, तो ये कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा नहीं देगी क्या? जब बच्चों को जॉब नहीं मिलेंगे, प्रमोशन नहीं मिलेंगे, लोग नहीं करेंगे, तो क्या इससे सिद्ध करना चाहते हो? मैं तो बल्कि निवेदन करता हूँ पूरा हमारे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र के लोगों से कि हमारे यहाँ के लोग फौज में पहुँच जाते हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ये छोटी नौकरियों के लिए बिल्कुल प्रयास न करें। यदि आप गजेस्टेड रैंक की कोई जॉब पकड़ सकते हो तो पकड़ो, अन्यथा जॉब की कोशिश ही मत करो। और पुलिस में और फौज में तो बिल्कुल अपनी बलिदान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने भी नहीं स्तर नीचे हो गया है कि आप लोग अपनी खेतीबाड़ी नहीं कर सकते, अपने दूसरे धंधे पानी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप पहले ही सोच चुके हो कि सामान्य जाति के लिए वैसे भी ज़्यादा जॉब है नहीं। जब जॉब नहीं है तो क्यों जॉब के लिए इतना प्रयास करना, और क्यों छोटी मोटी जॉब के लिए अपनी शहादत देना, क्यों कुर्बानी देना, क्यों शहीद होना? उससे अच्छा है कि जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उन्हीं को रक्षा क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहिए। ये -40 डिग्री नंबर वाले को जब डॉक्टर बना सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं भैया। अभी तानाशाही चल रही है। ये 1956 के आसपास का नियम था, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन अब जिस स्तर से इसमें बदलाव ला रहे हैं, बहुत ज़ोर से एक दूसरे के प्रति नफरत और दूरियां बढ़ा रहे हैं। अपने भाईचारे से क्या होगा? जब बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलेगा कहीं से तो वो गलत रास्ते पे जाते हैं। तो भाई मैं तो एक ही निवेदन करूँगा कि सामान्य जाति के लोग किसी के सामने ज़्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाओ। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा शहीद होने की, पुलिस में फौज में जाने की, बड़ी नौकरियों की तरफ रुख करो, अपने धंधे पानी करो, और हो सके तो अपना क्षेत्रीय अलग बना लो। ये किसी को भड़काने के लिए और नफरत फैलाने के लिए वीडियो नहीं है। जो सरकार नफरत पैदा कर रही है, तात्कालिक सरकार ने भी किया, 1956 में शुरुआत हो गई थी इसकी। हमें भाजपा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है। हमें मतलब है कि देश में जब कानून एक है तो सबके लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं है? ये कौन सा कानून बनाया है, किस डिजाइन से बनाया है, कि किस बदले की भावना से बनाया है सब कुछ? तो ये नहीं चलेगी तानाशाही। आने वाले समय में इसका अगर इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो बात करेंगे, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।